परवीन बाबी भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा थी, जिन्होंने भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इससे पहले परवीन बाबी जब फ़िल्मों में आई थी, उससे पहले फ़िल्मों में जो हीरोइन थी, वो ऐसी हीरोइन थी जो सीधी-सादी होती थी, जो बिल्कुल ही सिंपल सी, सीधी-सादी सी, भोली-भाली सी हीरोइन होती थी। लेकिन जो थी परवीन बाबी और जीनत अमान दोनों अभिनेत्रियों ने हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइन थी, उसको बोल्ड और बहुत ही हॉट ग्लैमरस रूप में पेश किया। तो परवीन बाबी का एक्टिंग करियर तो बहुत शानदार रहा। उन्होंने बहुत सारी शानदार फ़िल्मों में काम किया। उसके बाद उनका जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर रही जब, उसके बाद उनका बहुत सारे हीरोज़ के साथ नाम भी जुड़ा। उसका नाम कबीर बेदी के साथ भी जोड़ा गया और यहाँ तक महेश भट्ट के साथ भी। कहा तो ये भी जाता है कि महेश भट्ट ने परवीन बाबी की पूरी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बना डाली थी, जिसकी वज़ह से जो थी परवीन बाबी वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके चलते उनको लगता था कि उनके खिलाफ पूरी जो लोग हैं उनके सामने, जो उसकी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं, वो एक कॉन्स्पिरेसी, वो एक साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसीलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी कुछ आरोप लगाए थे कि अमिताभ बच्चन उनकी ज़िंदगी, उनकी जान उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनको मार देना चाहते हैं। तो इस तरह ही जो परवीन बाबी थी, क्योंकि वो अकेली थी, कोई उनका भाई-बहन नहीं था, तो मुंबई में वो अकेली ही रहती थी। वो इसी बीमारी से पीड़ित थी और भी उनको बहुत सारी बीमारियाँ लग गई थी। तो इस तरह जब वो अपने आखिरी समय में थी, तो वो 2 दिन तक जो थी अपने मरी हुई हालत में ही पाई गई थी अपने फ्लैट में। 2 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और जब उनके आस-पड़ोस के लोगों ने देखा कि परवीन बाबी जी बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकली, किसी ने देखा नहीं, तो जब पुलिस को बुलाया गया तब पुलिस ने देखा कि ये इनकी जो मृत्यु है वो 2 दिन पहले ही हो चुकी है। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा जो दुःख भरी उनकी ज़िंदगी रही और मौत भी उनकी बहुत ही दुःख भरी रही। लेकिन उसके बाद जब उस फ्लैट के मतलब के बिल्डिंग के जो थे लोग थे, उनको ये पता चला कि परवीन बाबी इस तरह मतलब रहस्यमयी तरह से मरी हैं, एक तरह के एक सस्पेंस और थ्रिलर की तरह मरी हैं, तो वो भी मतलब उनके बातें करने लग गए और उसके बाद कहा जाता है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी जी तो थी जो, वो उनके रिलेटिव्स को, जो नज़दीकी रिश्तेदार थे, उनको मिल तो गई, लेकिन उसके बाद जब उनके बंगले को, उनके फ्लैट को, जो कि जुहू में ही है, जो कि समंदर के बिल्कुल सामने है, बहुत ही लग्ज़री उनका घर है, उनको बेचने की बात तब जब चल रही थी, तब एक बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आया कि वो उनका घर लेने से सभी घबरा रहे थे। क्योंकि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी का वो बहुत ही लग्ज़रियस घर है और व यहाँ उसका मासिक रेंट ही केवल मासिक 1 महीने का रेंट ही उसका 4 लाख रुपए है। लेकिन उस फ्लैट को लेने से हर कोई घबरा रहा है, क्योंकि जब उनको ये पता चलता है, लोगों को जो खरीदने आते हैं, कि इस फ्लैट में परवीन बाबी की मौत हो चुकी है और ऐसे मौत हुई है, ऐसे रहस्यमयी ढंग से उनकी मौत हुई है। 2 दिन तक उनकी लाश जो है घर में ही सड़ती रही और किसी को पता नहीं लगा चला, तो वो लोग डरने लग जाते हैं। एक मतलब नेचुरल सी बात है, इंसान उस चीज़ को खरीदने से घबराता है। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा लोग उस फ्लैट में जाने से, उसको फ्लैट को खरीदने से या उसमें किराए में रहने से भी बहुत घबराते हैं। क्योंकि परवीन बाबी जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उनकी बहुत ही रहस्यमयी ढंग से मतलब मौत हो गई थी उस समय। तो बॉलीवुड की और भी बहुत सारी अपडेट्स, किस्से, कहानी जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।